कैंसर की आखिरी स्टेज से जूझ रही एक बुजुर्ग महिला ने मरने से पहले अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बेटे को देने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही बेटा अपने परिवार के साथ घर पहुंचा, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह कमरे में बेहोश होकर गिर पड़ी। बेटे ने बाहर रखा सूटकेस देखा तो उसे लगा कि माँ गाँव से फिर बेकार का सामान लाई है। उधर बुजुर्ग महिला उन्हें अपनी विरासत का सच बताना चाहती थी, लेकिन तभी उन्होंने बेटे बहू को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया। वे कह रहे थे कि अब माँ सिर्फ बोझ बन चुकी है, खाना भी अच्छा नहीं बनता और इन्हें वापस गाँव भेज देना चाहिए। यह सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्हें याद आया कि बेटे की डूबती कंपनी को उन्होंने अपनी पेंशन से बचाया था और पोते के अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए भी उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। 8 साल तक उनकी इतनी सेवा करने के बावजूद बदले में उन्हें सिर्फ ताने और अपमान मिला। अगली सुबह बेटे ने अपनी माँ की हालत जाने बिना ही उन्हें नाश्ता न बनाने पर डांट दिया। फिर बहू के कहने पर उसी दिन गाँव की टिकट कटवा दी। जाते जाते बेटे ने सिर्फ 300 रुपए थमाए और कहा कि आगे हर महीने इतने ही भेजेगा। बुजुर्ग महिला ने पैसे उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, याद रखना यह फैसला तुम लोगों का है, और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। रास्ते में उनकी मुलाकात कई साल पुरानी सहेली से हुई। सहेली ने उन्हें समझाया कि जिन्होंने कभी उनकी कदर ही नहीं की, उनके लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। तभी बुजुर्ग महिला ने पहली बार अपने लिए जीने का फैसला किया। अपनी कुछ सहेलियों के साथ उन्होंने खुलकर पैसे खर्च करने शुरू किए और एक रात शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब का वीआईपी टेबल बुक कर लिया। संयोग से उसी रात उनका पोता भी दोस्तों के साथ वहीं आया। तभी उसने स्टेज पर अपनी दादी को नोट उड़ाते हुए और पूरे क्लब का बिल भरने का ऐलान करते देखा। हैरान होकर उसने वीडियो अपने माता पिता को भेज दिया। वीडियो देखते ही बेटा बहू के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि यह पैसा दादा की छिपी हुई विरासत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि बुजुर्ग महिला खुद एक सफल निवेशक थी और अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बना चुकी थी। दोनों भागते हुए नाइट क्लब पहुंचे और सूटकेस पर अपना हक जताने लगे। बेटे ने गुस्से में कहा, यह सब हमारा पैसा है, लेकिन बुजुर्ग महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तेरे बाप का पैसा नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है। इसके बाद उन्होंने सबके सामने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया और साफ कह दिया, अब से मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। दोस्तों, बेटे के साथ जो हुआ क्या वह सही था?